तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर आपको हेमिस्फेरिकल पोर्शन जिसका रेडियस यहाँ पे आर दिया हुआ है, ये आपने इंसर्ट किया है एक लिक्विड के अंदर और ये सस्पेंडेड एट ए डेप्थ एच। उसका जो टॉप पोर्शन है वो लिक्विड के अंदर एट ए डेप्थ कितना है बच्चों? एच। ओके, अब हमें फोर्स पूछा है बॉटम पे। लेट अस से फोर्स एट द बॉटम इज बच्चों कितना? एफ बी। टॉप पे जो फोर्स है मान के चलिए वो कितना है बच्चों? एफ ए, राइट। और जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है लेट अस से इट इज बी। सो बच्चों यहां पर आपको फोर्स एट बॉटम निकालना है। ओके, फोर्स एट बॉटम। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले तो बच्चों आपको फोर्स एट टॉप एफ ए निकालना है। दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट द टॉप इनटू एरिया ऑफ द टॉप सरफेस। ओके, अब प्रेशर, ऑलराइट, यहां पे आप मान के चलिए सिर्फ प्योरली लिक्विड की वजह से है, तो इट इज एच रो इनटू जी, वेयर एच स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, rho stands for density and g stands for acceleration due to gravity, into area, क्योंकि ये spherical surface सर्कुलर सरफेस है तो एरिया यहाँ का क्या लोगे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये टॉप सरफेस पे आ गया प्रेशर। नाउ फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऑलराइट, volume of the liquid displaced multiplied by density of the liquid into acceleration due to gravity. Alright, and finally अगर मुझे force at bottom चाहिए तो force at bottom is nothing but it is balancing this force at top plus the buoyant force. The force at bottom is balancing the force at the top and the buoyant force. यानी आपका force at bottom must be equal to, okay, the force at top is pi r square h rho g and the buoyant force is v rho into g. आप चाहिए बच्चों तो rho into g को कॉमन निकाल सकते हो एंड ब्रैकेट में आपके पास बचेगा pi r square h plus v. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके